हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर तरीके से, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात करो, चाहे सीबीएसई एग्जाम की बात करो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। मतलब कि अगर इस चैप्टर में से ये टॉपिक नहीं किया तो पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है कि 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल सीबीएसई एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा यहाँ से। तो अब सबसे पहले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कौन सी है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, properties of ideal solutions which depends only on the number of solute particles dissolved in a given amount of solvent. Not on the nature of solute. सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कह रहा है, सबसे पहले तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की है। क्लियर है? तो क्या कहना चाह रहा है, ये वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट के कितने पार्टिकल हैं इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। अगर हम सोलवेंट की अमाउंट फिक्स कर देते हैं तो उस फिक्स अमाउंट में सोल्यूट के कितने पार्टिकल होंगे, वो चीज। ठीक है, नॉट ऑन द नेचर, डिपेंड नहीं करता कि सोल्यूट कौन सा है, चाहे सोल्यूट सोडियम क्लोराइड नमक हो, चाहे शुगर चीनी हो। बट अगर दोनों के मोल सेम है तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। तो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन इट्स नेचर। जैसे अगर मैं बात करूं, हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो जिसकी एज 18+ है, 18 से ज्यादा है, उसको वोट डालने का अधिकार है। अब वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, 1 पर्सन 1 वोट, है ना। तो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, ये उसके नंबर्स पे डिपेंड करेगा। कौन जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, चाहे वो वोट किन्हीं के भी मिले, चाहे वो पढ़े लिखों के मिले चाहे वो अनपढ़ के मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उनके नंबर्स के ऊपर, ना कि उनके नेचर के ऊपर। ठीक है, तो अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन सी है वो। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. Number 4, osmotic pressure. ठीक है, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सबके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एटलीस्ट आपने एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल यहां से करना है। ठीक है, एटलीस्ट एनसीईआरटी, तो बाकी आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात कर लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शायद ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके होंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है इसका। देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमने कहां पर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन केस ऑफ राउट्स लॉ, है ना, जब हमने वेपर प्रेशर निकाला था सॉल्यूशन का, जब हम सॉल्वेंट में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसोल्व कर रहे थे, है ना, तब उसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आई थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और फिर उस वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई जब हम वो वैल्यू निकाल रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको क्या बोल रहे थे? रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो चुका है ये। ठीक है, तो क्या कहता है? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, जनरली सॉलिड, जरूरी नहीं है, बस ये कंडीशन जरूरी है कि वो नॉन वोलेटाइल हो, सॉलिड सोल्यूट, हम मान लेते हैं उसको बी, लेट इज dissolved in a volatile solvent A। ठीक है, जस्ट हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, solvent A, then the relative lowering in vapor pressure can be given as P naught A minus PS divided by P naught A is equal to x of B। ये एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा से नहीं करवा रहा हूं, आप अपने नोटबुक में चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, तो हियर P naught A, ये नोट का मतलब क्या था? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इन दोनों की बात करें तो P नॉट A माइनस PS। ठीक है, ये प्योर का है, जब हमने इसके अंदर कुछ सॉलिड सोल्यूट मिला दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगी वैल्यू? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ये पूरी है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट A इज कॉल्ड रिलेटिव, फिर ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और x ऑफ B क्या हो जाएगा यहां से? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, है ना। तो अब अगर हम ये वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं, तो पहली चीज तो आप बिल्कुल दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखोगे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो अब ये x ऑफ b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से? जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करो वैल्यू, क्या आ जाएगा यहां से? n of b divided by n of a plus n of b। Here n of b is moles of solute, n of a is moles of solvent। ठीक है, अगर हम मान ले for very dilute solutions, for very dilute solutions, अगर हम मान ले कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, लोअर देन 5% सोल्यूट कंसंट्रेशन, अगर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 5% से भी कम है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं?
एन ऑफ बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ऑफ ए। भी मोल्स तो बहुत कम हो गई है ना, 5% से भी कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी नियरली इक्वल टू एन ऑफ ए। दैट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए। देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अगर हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी हो तो आप ये अप्रोक्सीमेशन मान सकते हो। क्लियर। इसी की एक और अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, इसी की एक और अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है, वो हम इसको रीअरेंज करके हम इसको रिवर्स कर दें और फिर इसको अगर सोल्व करें तो अल्टरनेटिव फॉर्म सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है, ध्यान रखना। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचना हो तो उस केस में तो पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए। यहाँ पर हमने कोई अप्रोक्सीमेशंस नहीं लिए हैं, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको क्या कैसे है, हम इसको पूरी को रिवर्स कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, पी नोट ए डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस। इधर क्या आ जाएगा, जब इसको रिवर्स करूंगा तो ऊपर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ बी, तो दोनों को मैं एन ऑफ बी से डिवाइड करूंगा, ठीक है। कैसे, कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिवर्स होकर के ये वाली चीज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, और आप उसको सोल्व करोगे और वापस इसको रिवर्स कर दोगे तो ये आ जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट। ये सिर्फ अब जब कंपटीशन एग्जाम में आपने फटाफट वैल्यूज निकालनी हो तो आप इसको कर सकते हो यूज, ठीक है। तो ये तो अपना जो मेन फॉर्मूला था। अगर एग्जाम में बाय चांस पूछ भी ले कि प्रूव दैट कि इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कैसे प्रूव करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रूव करने का मतलब क्या होगा कि हमने ये दिखाना होगा कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ना कि उसके नेचर पे, ठीक है। टू प्रूव इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मुझे क्या दिखाना होगा यहां से, हमें क्या पता है, वी नो दैट पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। मैं यहां से मान सकता हूं ना कि पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑफ बी। दिख रहा है कि ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एन ऑफ बी, दैट इज relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure directly depends on number of solute particles, number of solute particles, so it is a colligative property, ठीक है। अब इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सबसे बड़ा रोल होता है, यूज होता है, वो क्या होता है कि हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो वो भी निकाल लेते हैं जो न्यूमेरिकल में जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये रब कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of solute, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए। अब हमें क्या पता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो पुट कर दो यहाँ पे एन ऑफ बी डब्ल्यू बी ओवर एम बी, गिवन मास ओवर मोलिकुलर मास, W of B divided by MB प्लस W of A divided by M of A, ठीक है। W मतलब गिवन मास और M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास। अगर हम मान ले कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा यहां से,
पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, डाइल्यूट के लिए ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी और डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ऑफ ए, और ये रिवर्स हो जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एम ऑफ ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ ए, और ये सारी के सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी और आप ये वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे इजीली। क्लियर है? अब ये न्यूमेरिकल देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.85 बार, ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ये सॉल्यूट मिलाया जिसका मास कितना था 0.5 ग्राम, किसके अंदर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 0.845 बार, फाइंड द मोलर मास। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर को लेकर के है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर दे रखा है प्योर बेंजीन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है ना, सिंपल सा। तो फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब देखो, अब जो सॉलिड है वो सिर्फ कितना है 0.5 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है 39 ग्राम है, तो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने क्या बताया था कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से डब्ल्यू बी ओवर एम बी, और ये रिवर्स हो जाएगा, ये आ गया। अब वैल्यूज पुट करो, पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कितना हो गया 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाय 0.850, डब्ल्यू बी 0.5 ग्राम है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, एम ऑफ ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन, बेंजीन का कितना होता है C6H6 78, और डब्ल्यू ए कितना हो गया 39, कैंसिल करो 2, 0.5 इंटू 2 1 आ गया। ठीक है, तो और आप इधर से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एम ऑफ बी 0.850, और जब ये करोगे तो 0.005, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 850 डिवाइड बाई 5, ये आ गया अपना आंसर, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 170 ग्राम पर मोल, जो कि बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। तो ये टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, आप इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बुक में और दूसरी बुक्स में वो करके देखोगे। ठीक है, बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।